नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार और चुनावी समरघोष में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उन संभावनाओं को लेकर आया हूं जो एक नए गठबंधन की ओर संभावना जगाते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक नया परिवर्तन राजनीतिक संभावनाओं में, परिदृश्य में देखने को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। सभी जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बल्कि अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, और गृह मंत्री तो हैं ही वो भारत के, साथ में भाजपा में वे द्वितीय क्रम के ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी बात को पूरी पार्टी में गंभीरता से लिया जाता है। और जब राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात हुई है तो फिर ये समझ में आता है कि हाँ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी भी देखी जा सकती है। मसला साफ है, राज ठाकरे एनडीए में आना चाहते हैं और 2 सीटें वो महाराष्ट्र में मांग रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यदि युति होती है तो 2 ना सही 1 सीट तो राज ठाकरे को मिल ही जाएगी, मिलना भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे से आने से भाजपा को या एनडीए को क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि शिवसेना पहले ही टूट चुकी है और एकनाथ शिंदे गुट वो एनडीए में शामिल है और महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है। तो मैं खासकर महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे भारत के लोग भी इसमें इंटरेस्ट लें तो इसमें नजर आएगा कि जब शिवसेना एकजुट थी और बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तो वो एक स्वर्ण काल था शिवसेना का, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब स्थिति ये थी कि शिवसेना बड़ा भाई तो भाजपा वहां छोटा भाई हुआ करती थी। पूरे भारत में भाजपा का बड़े भाई का रोल बिल्कुल बराबर रहा, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती थी तो फिर बाला साहेब बड़े भाई हुआ करते थे और उनके समकालीन अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, या फिर अब मोदी जी हों, अमित शाह हों। अब नहीं, तब की बात करें तो उस वक्त तो बाला साहेब भी बड़े भाई हुआ करते थे। ये बात अलग है कि अटल जी और आडवाणी जी का अपने कद है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियां और जो भौगोलिक या फिर कहते हैं ना, एक हर चीज का एक महत्व होता है, हर क्षेत्र का महत्व होता है, हर राज्य का, हर परिस्थिति का महत्व होता है। उस हिसाब से बाला साहेब बड़े भाई हुआ करते थे। बाला साहेब के निर्णय कभी भी विवादों से परे रहे। उनका कोई भी निर्णय ऐसा नहीं रहा जिस पर पुनर्विचार किया जा सके या इसकी आवश्यकता महसूस की गई। उनके जीवन में जो एक निर्णय गलत हुआ वो मैं बहुत एकदम निष्पक्ष पत्रकार की दृष्टि से कहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं। एक गलत उनका निर्णय ये हुआ कि उन्होंने जब शिवसेना की बागडोर सौंपने का अपना मन बनाया तो फिर वो राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि उनके बाद शिवसेना को गठित करने में जो मेहनत राज ठाकरे ने की वो शिवसेना का बच्चा बच्चा जानता है। राज ठाकरे मतलब एक युवा विंग का लीडर, युवा विंग का कमांडर, और बाला साहेब का की आंख, बाला साहेब के कान, ये राज ठाकरे की हैसियत शिवसेना में रही है। जो हैसियत भाजपा में अमित शाह की आज की तारीख में है वो कभी राज ठाकरे की शिवसेना में रहा करती थी। और शिवसेना का बच्चा बच्चा इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट था कि जब कभी बाला साहेब ठाकरे पार्टी की कमान नए हाथों में सौंपेंगे तो वो हाथ राज ठाकरे का ही होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं पुत्र मोह बड़ा प्रबल होता है। इसने तो महाभारत की नींव तक रख दी थी और शिवसेना में भी वही हुआ कि पुत्र मोह के चलते बाला साहेब ने शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में दे दी, अपने पुत्र के हाथ में। अब चूंकि बाला साहेब के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बाला साहेब ने बहुत मेहनत की है इस शिवसेना को खड़ा करने में, तो ये तो संभव ही नहीं है कि सारे लोग राज ठाकरे के साथ चले जाएं। लेकिन जब राज ठाकरे बाला साहेब को बिल्कुल इत्तला देकर, उनकी अनुमति देकर मातोश्री से बाहर निकले तो एक बड़ा हुजूम उनके साथ था। ये एक बड़ी बात है। बाला साहेब ठाकरे के रहते हुए राज ठाकरे के साथ एक बड़े समूह का उनके साथ चले जाना,
ये बताता है कि उनकी कदकाठी शिवसेना में तब भी अच्छी खासी थी जब बाला साहेब जीवित बने हुए थे। अब ये बात अलग है कि आखिर पुत्र पुत्र होता है, और जब बाला साहेब पुत्र के पीछे खड़े थे तो ताकत उद्धव ठाकरे को मिलना ही थी। नतीजा ये हुआ कि जब बाला साहेब नहीं रहे और निर्णायक स्थिति में उद्धव आ गए, तो उद्धव का इतनी जल्दी बदल जाना, खासकर विचारधारा को लेकर, भाई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन रहेगा, ये भाजपा का और शिवसेना का आपसी मामला है। लेकिन जैसा कि पूरे भारत ने देखा और मीडिया ने देखा कि जब चुनावी आमसभाएं हो रही थी तब खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस को सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और कई मंचों पे उद्धव स्वयं भी मौजूद थे। लेकिन उद्धव का बाद में बदलना कि नहीं 2.5 साल का ये 2.5 साल का वो, ये बाला साहेब की बातचीत में ये नहीं हुआ करता था। बाला साहेब जो कहते थे पत्थर की लकीर हुआ करती थी, तो आशय ये भी है कि या तो अपना कद ऐसा बनाओ कि झूठ भी बोलो तो सत्य दिखाई दे। ये मैं ये नहीं कह रहा बाला साहेब झूठी बोलते थे, बाला साहेब जो बोलते थे उनकी आत्मा कहती थी सही है, तो बस वो बोल दिया करते थे और वो बात मानी जाती थी क्योंकि नाप तोल के बोलते थे। हाँ, जब उद्धव ने कहा कि 2.5 साल, तो ये बात भाजपा को पची भी नहीं, पचना भी नहीं थी। लिहाजा स्थिति ये बनी कि शिवसेना दो फाड़ हो गई, और मैं तो समझता हूँ ठीक रहा। अब बात आती है कि हम तो राज ठाकरे से शुरू हुए थे, शिवसेना में कहाँ गए। तो बात यही है कि एकनाथ शिंदे का भाजपा के या एनडीए के साथ आना उतना बड़ा घटनाक्रम नहीं है जितना बड़ा घटनाक्रम ये है कि अब राज ठाकरे आ रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे जब अलग हुए शिवसेना के, तब बाला साहेब जीवित थे, तो ये बड़ी खेप बाला साहेब के पास रह गई थी। और होता है आदमी जिसने स्थापना की पार्टी की, तो उस आदमी का लिहाज करना पड़ता है और करना भी चाहिए था। बाला साहेब का तो बहुत बड़ा कद था महाराष्ट्र में। तो अब जब बाला साहेब नहीं है, तो फिर अब शिवसेना के पास 2 चेहरे हैं छांटने के लिए। यहां बात परिवार की है। अब शिवसेना ये तय करने के लिए आजाद है कि वो उद्धव को चुने या राज ठाकरे को चुने। और जिनने राज ठाकरे का कार्यकाल देखा है शिवसेना में रहते हुए, मुझे लगता है वो लोग राज ठाकरे के पक्ष में जाने वाले हैं। और यदि ऐसा होता है तो जितना लाभ एकनाथ शिंदे के भाजपा में आने से हुआ है, एनडीए के साथ आने से हुआ है, भाजपा में नहीं एनडीए के साथ आने से हुआ है, उससे अधिक लाभ भाजपा को तब होने जा रहा है जब राज ठाकरे चलकर भाजपा के पास आ रहे हैं। क्योंकि वो केवल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ना होकर वो बाला साहेब ठाकरे के परम प्रिय भतीजे भी हैं। और सच कहूं तो बाला साहेब ने मन से चाहते थे, लेकिन कहते ना पुत्र मोह बड़ा खराब होता है। तो यदि ये युति होती है, और जैसा कि मुझे संभावना है जब आप ये सब कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो हो सकता है युति हो गई हो। तो मैं समझाऊंगा कि शिवसेना की राजनीति घूम के फिर वहीं आएगी यदि ये युति होती है, तो जहां कभी बाला साहेब के जीवित रहते हुआ करती थी। तो यदि ऐसा होता है तो मुझे इसमें एक तरफा भाजपा का फायदा दिखाई देता है। यहां मैं एक बात और कहूंगा, हो सकता है भाजपा के सहयोग से, जिससे कि अभी का रिकॉर्ड है, मन से एक भी सीट महाराष्ट्र में जीत नहीं पाई कभी। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो राज ठाकरे को लगता है कि एनडीए या भाजपा के सहयोग से वो अपना खाता खोल पाएंगे लोकसभा में। लेकिन मैं इस एक सीट के एवज में ये भी देख रहा हूं कि यदि ये युति होती है तो इसमें मनसे से ज्यादा लाभ भाजपा को होने वाला है, एनडीए को होने वाला है। और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उसको तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हाँ, अब ये बात है कि नेता एकनाथ रहेंगे या राज ठाकरे रहेंगे भविष्य में, ये एक सवाल खड़ा होगा। खैर, शुभकामनाएं, और जो कुछ भी हो राष्ट्र के हित में हो। बस इसी के साथ में मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। हमारे कंटेंट एक सोच लेके चलते हैं, और हम कहीं ना कहीं एक अध्ययन करते हैं, और उससे क्या परिस्थितियां उपजेंगी उन पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा करते हैं, तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें। कमेंट्स जो आपको लगे, अच्छा हो बुरा हो, स्वागत है। कंटेंट को शेयर करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा और लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। शब्द घोष आपका अपना चैनल है।
इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।